लगभग 100 सालों से सनातन की निस्वार्थ अलख जगाने वाली गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने पर कांग्रेसी जयराम रमेश को चिढ़ होना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेसी तो दशकों से हिंदुओं से जुड़ी हर चीज का विरोध करते आए हैं, क्योंकि नेहरू से मनमोहन तक सभी ने इसी विरोध की सीढ़ी पर चढ़कर तो सत्ता हासिल की थी। कांग्रेसियों का हिंदू विरोध। कांग्रेसियों के हिसाब से धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े कराने वाली मुस्लिम लीग सेक्युलर है, लेकिन अखंड भारत की बात करने वाले सावरकर और हेडगेवार कट्टर धर्मवादी। इनके हिसाब से मजहब के नाम पर धर्मों को आपस में लड़ाने वाला, अपनी स्पीच से लोगों की भावनाओं को भड़काकर दंगे कराने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक शांति दूत है। ये कांग्रेसी लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब का 300वां एनिवर्सरी मनाने वालों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के आराध्य भगवान राम, सीता और हनुमान को अदालत में एफिडेविट देकर उन्हें काल्पनिक बताते हैं। ये वो कांग्रेसी हैं जो देश की राजधानी को मुगलों के नाम से भर देते हैं, हर गली चौराहे का नाम उनके नाम पर कर देते हैं, लेकिन भगवान राम पर सवाल करते हैं कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, राम कहाँ पैदा हुए क्या पता। कांग्रेसियों के हिसाब से अफगानिस्तान से आकर भारत पर आक्रमण कर लूटने वाले आक्रमणकारी मुगल विदेशी नहीं भारतीय थे, लेकिन भारत की 500 रियासतों को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय नहीं एनआरआई थे। नेहरू जी एनआरआई, अंबेडकर जी एनआरआई, सरदार पटेल एनआरआई, सुभाष चंद्र बोस एनआरआई। कांग्रेसियों के हिसाब से तलवारों के बल पर जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले, धर्म के आधार पर जजिया कर वसूलने वाले, हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले मुगलों के काल में भाईचारा था, लेकिन आज जब 3 तलाक जैसे कानून बनाकर मोदी सरकार विशेष समुदाय की बहनों को न्याय दिला रही है, तब भारत से भाईचारा खत्म हो गया है। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने राजस्थान में सरकार बनते ही 10वीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव कर वीरता और त्याग से अकबर के दांत खट्टे करने वाले महान महाराणा प्रताप को धैर्यहीन बता दिया। अब ये हिंदू विरोधी कांग्रेसी दशकों से हिंदुओं की आस्था को संजोने वाली गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं, गीता प्रेस को सम्मानित करने पर सवाल उठा रहे हैं, उस गीता प्रेस पर सवाल उठा रहे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पॉलिसी पर काम करता है, जिसके लिए ग्रंथों की बिक्री व्यापार नहीं सनातन का प्रचार है। ये उस गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं जिसने 45 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हमारे ग्रंथों को पहुंचाया है। यही नहीं, ये कांग्रेसी उस गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं जिसने पुरस्कार स्वरूप इनाम में 1 करोड़ की राशि को लेने से इनकार कर दिया है। असल में गीता प्रेस का विरोध कांग्रेसियों के हिंदू विरोधी एजेंडे की अगली कड़ी है। मोदी सरकार बनने के बाद जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, सनातन संस्कृति का प्रसार हुआ है, उसकी वजह से इनके सीने पर सांप लौट रहा है, लेकिन विरोध करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब इन्होंने गीता प्रेस के सहारे हिंदू विरोध का बिगुल फूंक दिया है।